साइकोलॉजिस्ट एट द फ्लेयर। आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसने कल एक बहुत हेडलाइंस बटोरी है। मामला ये था कि इंडिया की एक फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो वायरल कर दी किसी से, और दिन भर ये न्यूज रूम में चलता रहा। तो ये इशू तो खैर अपने का एक लीगल कॉन्सिक्वेंस तो है ही, इसका एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिया मेरे को बताएंगे कि मैम कैसे इस तरह के जो विक्टिम्स होते हैं उन पर कैसे इम्पैक्ट होता है ये चीजें। सर जब डीप फेक की बात करते हैं तो जिन पे ये चीज बीत रही है, नॉर्मल लोगों की बात करते हैं, जो जैसे रशिका मंदाना पे हुआ, उनके पास बहुत सारे सोशल सपोर्ट थे, उनके फ्रेंड सपोर्ट करते हैं, एंड दे न्यू कि ये सारी चीजें क्या होती है। व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल गर्ल हु हैज फेस्ड सच काइंड ऑफ इंसिडेंट, पहली बात तो दे गेट वेरी एम्बैरेस्ड टू टेल देयर पेरेंट्स बिकॉज दे थिंक कि उनके पास सपोर्ट कम है। ऑल्सो बिकॉज हमारा जो स्टीरियोटिपिकल वे है एक लड़की को देखने का, जो स्टिग्मा है, इट्स नॉट वेरी एक्सेप्टेबल एंड पीपल आर नॉट वेरी ओपन माइंडेड। तो उससे होता क्या है कि दे एक्सपीरियंस एंजाइटी। आप वो चीज बहुत सारी चीजों में ले लें, दे माइट फियर कि वो बाहर निकलेंगे तो उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे। ऑल्सो इट कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन। लेट्स से एक सिनेरियो ले लेते हैं, अगर घर में किसी को पता चल गया, फैमिली कैन रिएक्ट इन वेरियस वे। हो सकता है फैमिली सपोर्ट ना करे, इवन दो करे, बट स्टिल इट्स द इंडिविजुअल इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ इमोशंस। तो मैम ये तो आपने एक सेलिब्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक आम लड़की इस ट्रैप में फंसती है, जो कि सेलिब्रिटी नहीं है, नॉर्मल लाइफ जी रही है, जॉब कर रही है, पढ़ाई कर रही है, उसके लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या होना चाहिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? सर डिफेंसिव मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो एक्चुअली वो फर्स्ट ये तो डिनायल में नहीं रह सकती है, क्योंकि वो एक्चुअली हो रहा है उसके साथ। तो बहुत ज्यादा वो खुद पे लेने लगती है। जब आप इंट्रोजेक्ट करने लगे कि ये मेरी ही गलती है, मेरी शायद से मैंने ही ऐसी चीज पोस्ट की, ठीक है, मैंने ही अपना पब्लिक अकाउंट बनाया जिसकी वजह से लोगों ने उसका यूज किया। तो जब हम इंट्रोजेक्ट करने लगते हैं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। जब आप खुद पे इंट्रोजेक्ट करने लगते हैं, खुद को ब्लेम करने लगते हैं, इट कैन लीड टू डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन कैन नॉट कम तुरंत से, ठीक है। इट इज अ प्रोलॉन्ग डिस्ट्रेस एंड द इंडिविजुअल कैन एक्सपोज टू प्रोलॉन्ग डिस्ट्रेस, बिकॉज तुरंत तो वो चीज आती नहीं है। फ्रॉम द गर्ल पर्सपेक्टिव इन इंडिया, लोग उस लड़की को ऊपर आने में या बात करने में बहुत एम्बैरेसमेंट होता है। तो इट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप जो उसको लेना पड़ता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ डिस्ट्रेस टू अ गर्ल। और मैम यहाँ पे एक और चीज, हम लोग तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट का रोल यहाँ पे कैसे फिट होगा, ये हम लोग समझेंगे। सर एक्चुअली जब ये सारी चीजें होती हैं, जनरली इंडिविजुअल, ऑल्दो सारी चीजें हो रही होती है लीगली, और जो भी पुलिस में जो सारी चीजें हो रही होती है, द इंडिविजुअल ऑल्सो कम टू द साइकोलॉजिस्ट बिकॉज वो इट कैन कॉज ट्रॉमा टू द इंडिविजुअल, बिकॉज वो फ्रीज हो जाते हैं व्हेन दे सी सर्टेन एक्सप्लिसिट वीडियो ऑफ देमसेल्फ। Deep fake, it can come in various form. It can also in explicit website, जो कि इंडिविजुअल एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो वहां पे हमारा रोल एज अ साइकोलॉजिस्ट और आई वुड से द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वहां पे उनको एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म समझाएं, उस स्ट्रेस से डील करने में उनको हेल्प करें। उनको एक्चुअली साइकोलॉजी इज गिविंग देम सेफ स्पेस। So when they have been exposed to unsafe space, when they are very distressed, the psychologist can provide a safe space जहाँ पे वो अच्छे से वो चीजें बात कर सके, वो डिस्ट्रेस को वो चीज एक्सप्रेस कर सके, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी एम्पैथी दिखाता है एंड वो सारी चीजें कोलैबोरेटिव मैनर में वो चीज ठीक हो सकती है। और मैम ये तो मैंने विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात की। हम चाहते हैं आप व्यूअर्स को ये भी बताएं कि पीपल हु आर बिहाइंड, जो लोग ऐसा करते हैं, हो सकता है कुछ लोग फन के लिए करते हैं, कुछ कोई बड़ा अल्टीरियर मोटिव हो, तो वैसे लोगों की साइकोलॉजी कैसी होती है? एक्चुअली सर, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप डीप फेक यूज कर रहे हैं, द इंडिविजुअल नो कि इट कैन कॉज हार्म टू अदर साइकोलॉजिकली, बट अगर बात की जाए जो एंटी सोशल पर्सनालिटी और लेट्स से द वन हु हैज ट्रेट ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी,
आई वुडंट से पर्सनालिटी एज अ होल, बट जिनके पास ट्रेट्स होते हैं, दे डिसरिगार्ड द फीलिंग ऑफ अदर्स। उनको इतना ज्यादा दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा जाता है कि भाई अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो उनके लाइफ में कितना इम्पैक्ट होगा, उनके लाइफ में कितना कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो इट कैन ऑल्सो कम्स फ्रॉम द पीपल हु हैज सर्टेन ट्रेट्स ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कुछ लोग सैडिस्ट होते हैं, यानी दूसरे को तकलीफ में देख के दे फील प्लेजर। Exactly, तो ऐसा exactly. भी कुछ वो लोग सब होता होगा क्या? सर इट कैन वैरी, क्योंकि हो सकता है कि देखिए जब ये सारी चीजें यूज करते हैं, डीप फेक यूज करते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हो सकता है हमको बदला लेना हो, ठीक है। सो एक वो भी हो सकता है, दे फील गुड कि ओ रिवेंज लिया है मैंने, आई डिड समथिंग रॉन्ग टू अदर, सो दे माइट फील प्लेजर कि हाँ ठीक है किया है। इट कैन ऑल्सो नॉट कम फ्रॉम द सैडिस्टिक पर्सनैलिटी पर से, बट इट कैन कम फ्रॉम द रिवेंज इटसेल्फ। सेकेंड चीज ये हो सकती है कि हाँ उनके पास ट्रेट्स ही ऐसे हैं, तो दे डू सर्टेन थिंग्स, एंड दिस इज मेकिंग डीप फेक इज वन ऑफ द थिंग। एंड थर्ड हो सकता है कि सैडिस्टिक, ऑफ कोर्स दे सी अदर पीपल सफरिंग एंड दे फील प्लेजर इटसेल्फ। Thank you very much, Riya, for giving insight into this particular situation. मुझे उम्मीद है कि आपके इस नॉलेज से लोगों को में अवेयरनेस भी बढ़ेगा और ये क्यों नहीं करना चाहिए ये भी लोग जानेंगे. We will come with the second part of this video very soon. Thank you very much.